हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन करके आप अगर घर बैठे हैं तो आपके लिए नई वैकेंसी आई है, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च रिजर्व इंस्टीट्यूट देहरादून में होने वाली है वैकेंसी। जो कि इसका नोटिफिकेशन जो ये आज ही जारी हुआ है, लेकिन जो उनके फॉरेस्ट रिजर्व की ओर से ये वैकेंसी 15/3 को जो कि आउट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस वैकेंसी में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये वैकेंसी होने वाली है कि आप वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, जिसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है और क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या क्या एक्सपीरियंस में मांगा है और कब ये इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, और क्या क्या ये पेड करेंगे और किस बेस पे आपका ये जॉब रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च ऑफ कोऑर्डिनेशन सेक्शन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस न्यू फॉरेस्ट देहरादून। जो कि जो FRI देहरादून है, जिसके बारे में आप सभी लोग परिचित है, FRI देहरादून में ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू बेस पर रहेगी। ठीक, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड फील्ड असिस्टेंट की ये वैकेंसी, जो कि 5 पोस्टों में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, एज पर डिटेल गिवन बिलो, प्योरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिक। ठीक है, जो कि जो ये वैकेंसी रहने वाली है टेम्प्रेरी बेस पर रहने वाली है। किसी तरह की ये स्थायी वैकेंसी नहीं है कि मतलब आपको परमानेंट बेस पे नहीं रखा जाएगा, जो कि टेम्प्रेरी बेस पे आपको इस जॉब पे रखा जाएगा। ठीक है, बेसिस विल बी हेल्ड ऑन 5/4/2022 एंड 6/4, मतलब 5/4/2022 और 6/4/2022 को सुबह 9 बजे ये इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप लोग इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे FRI के जो दिया हुआ एड्रेस है, इस एड्रेस पे इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन द बोर्ड रूम ऑफ FRI मेन बिल्डिंग, जो कि एड्रेस दिया हुआ है, जो FRI का मेन जो रूम है, FRI का जो बोर्ड रूम है, वहाँ पे आप सुबह 9 बजे पहुँच सकते हैं, जिसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है FRI मेन बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस न्यू फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, पिन कोड ये दिया हुआ है। द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द कॉपी ऑफ बायोडाटा अलॉन्ग विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो कि जो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, तो आप FRI के जिस एड्रेस पे दिया है उस एड्रेस पे अपनी बायोडाटा के एक कॉपी के साथ और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अपनी सभी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी, मतलब खुद उस डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है, खुद साइन करने के बाद वो लेके आपको पहुंचना है। ठीक है, एंड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन फॉर द ऑफिस ऑफ ग्रुप कोऑर्डिनेटर, जो भी आपके जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, अगला दिया गया इसमें, नो सेपरेट लेटर विल बी इशूड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एंड नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, कोई सेपरेट लेटर इसमें आपको इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू कॉल के लिए आपको कोई सेपरेट लेटर नहीं भेजा जाएगा। आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है वॉक इन इंटरव्यू है, कि मतलब आपको कोई भी जा सकता है इसमें, कि आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पहुँचना है। ठीक है, और ना किसी को किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। आपको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू है तो आप कोई भी जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको TADA इसमें पेड नहीं रहेगा। जो कि आज जो लोग आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ पे, जो ट्रैवलिंग अलाउंस और डाइटिंग अलाउंस जो भी मिलता है इसमें, ठीक है, इसके लिए आप वैलिड नहीं रहोगे। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको ये पे नहीं किया जाएगा, ये इन्होंने पहले ही मैंशन किया हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर इंटरव्यू डेट। ठीक है, जो इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कौन कौन लोग, अगर आप आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें इंटरव्यू डेट इन्होंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ठीक है, पहला पार्टीशन 5/4/2022 को और दूसरा 6/4/2022 को इन्होंने ये टाइमिंग दिया हुआ है 9 बजे। ठीक है, जो कि बोर्ड रूम एट FRI देहरादून। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, लगभग 6 वैकेंसीज है। 6 वैकेंसीज के लिए उन्होंने पोजीशन, डिवीजन, नेम ऑफ PI, नेम ऑफ प्रोजेक्ट एंड कंपोनेंट, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ फेलोशिप अमाउंट पर मंथ। ठीक है, जो आपको पर मंथ जो पैसा मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको जो रहेगा ये इसके बारे में बताएंगे आगे हम। ठीक है, पहला जो पोस्ट है इसका नाम है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। ठीक है, तो वर्किंग प्लान ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो इनका प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्किंग प्लान ऑफ NCT दिल्ली। ठीक है, NCT दिल्ली के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट में काम करना है आप लोगों को। ठीक है, जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, फर्स्ट क्लास MSc इन फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड बॉटनी। अगर आप MSc फॉरेस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, या इन्वायरमेंट साइंस
ठीक है, जो पर्यावरण विज्ञान है, या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और बॉटनी अगर विषय से आप एमएससी किए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप जो डिजायरेबल दिए गए हैं, पहला क्या है, कैपेबल ऑफ एक्सटेंसिव टूरिंग फॉर सर्वे इन द फॉरेस्ट एरिया। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में सर्वे करने के लिए कैपेबल है, तो पहले चीज़ आपको ये चीज़ ज़रूरी है इसके लिए, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। खास तौर पे एमएस ऑफिस का, जो एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस एक्सेल, ये चीज़ें होती है, एमएस वर्ड, तो इनका ज्ञान होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द नॉलेज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अगर आपको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करना आता है, या आपने इस फील्ड में काम किया है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पे, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू जाते हैं, अगर आपके पास रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से संबंधित नॉलेज है, और किसी जो आपके साथ दूसरे कैंडिडेट है जिनका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे, उनके पास नहीं है, तो आपको इस चीज़ में प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। नोट क्या है, प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ए कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। जिस कैंडिडेट को इस फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है, उसको पहले प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। जो इसमें वैकेंसी रहने वाली है वो केवल एक पोस्ट है, ठीक है। जो एमएससी जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए है, वो क्या है, केवल एक वैकेंसी है, जो कि 20,000 रुपये प्रति मंथ इनका जो पैसा रहेगा वो फिक्स रहेगा, प्लस एचआरए इसमें साथ में इंक्लूड है, ठीक है। जो हाउस रेंट अलाउंड में भी इसका मतलब होता है एचआरए का, तो 20,000 रुपये आपको पर मंथ जो आपका सैलरी या स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, प्लस एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस, ये भी आपको साथ में मिलेगा। कि कुल कहने का मतलब है कि साथ में आपको रहने के लिए भी ये शायद हाउस रेंट के लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, जैसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो बाकी ये चीज़ आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू के समझ जाएंगे, तो आप लोग इस बारे में वहाँ पे पता भी कर सकते हैं, ठीक है। जो कि इंटरव्यू डेट क्या रहने वाली है, 5 अप्रैल 2022 को, ठीक, ये भी मैं ज़रूरी है, 5 अप्रैल 2022 को सुबह 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। दूसरी वैकेंसी कौन सी है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए फॉरेस्ट फायर रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। जो इसका जो कंपोनेंट प्रोजेक्ट है वो क्या है, फॉरेस्ट फायर रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है फर्स्ट क्लास एमएससी इन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास एमएससी पास होना चाहिए, और जो डिजायरेबल वर्किंग है, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट सर्वे एंड यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑन फील्ड डेटा, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के फील्ड में अगर आपने मतलब फॉरेस्ट या जो वन है, वन सर्वे में काम किया होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जो स्टैटिकल टूल्स होते हैं जो सर्वे के लिए यूज होते हैं, और जो फील्ड एनालिसिस के लिए डेटा इकट्ठा करना होता है, उस फील्ड में अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये भी एक वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि इसमें भी 20,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इसमें एचआरए नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 20,000 रुपये आपको जो मंथली सैलरी बेसिस जो मिलेगा आपको, वो आपको 20,000 रुपये मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तीसरी जो वैकेंसी है जिसकी बात हम करने वाले हैं, वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए, जो कि असेसमेंट ऑफ इंडियन बॉम्बू स्पेसीज फॉर डिसॉल्विंग ग्रेड पल्प फंडेड बाय एनबीएम, जो भी इसका ये कोड रहेगा कुछ, ठीक है। तो ये रहने वाला है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए। इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, फर्स्ट क्लास एमएससी इन सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट क्लास एमएससी सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट रहता होगा, उस सब्जेक्ट पे आपका फर्स्ट क्लास एमएससी होना कंपलसरी है, या केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए आपको, ऑब्लिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों चलेंगी, प्लस सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी अगर आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ के इस वैकेंसी के लिए जो नंबर 3 वैकेंसी रहने वाली है, इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसकी भी एक वैकेंसी रहने वाली है, इसमें भी आपको 20,000 प्रति माह ये शायद पे किया जाएगा, प्रति माह ही रहेगा, क्योंकि इसमें मेंशन तो क्या नहीं है मंथली, ठीक है। मंथली मंथ मेंशन किया हुआ है, तो आपको मंथली 20,000 रुपये इसमें पे किए जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों जो चौथी वैकेंसी है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए, ये दिया हुआ है शायद डिपार्टमेंट मैनेजर, जो डिपार्टमेंट वाले होंगे उनके बारे में दिया हुआ है, डॉक्टर नवाबहार साइंटिस्ट, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। जो उस डिवीजन के ये इस डिपार्टमेंट जिनके अंतर्गत काम रहना होगा आपका, ठीक है। और जो इसका सेक्शन रहने वाला वो रहने वाला टू स्टडी द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ क्या लिखा है, पिस्टैकिक इंटीग्रामिन एंड पिटोस्परम, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है,
एरेकोरम फाउंडेड बाई ARC, जो भी चीज़ है मतलब ये चीज़ इनके जो रहने वाला है फील्ड है उस फील्ड के बारे में है, ठीक है। एक तो ये राइटिंग पर वो क्रॉस में लिखा हुआ तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है, जो एसेशनल क्वालिफिकेशन जो क्या है, फर्स्ट क्लास MSc इन फॉरेस्ट्री, फर्स्ट क्लास MSc फॉरेस्ट्री में होना चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास MSc इन बॉटनी। ये दोस्तों इस फील्ड में ज़्यादातर MSc जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से जो लोग संबंध रखते हैं, MSc फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से या MSc बॉटनी या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बंदे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी खास तौर पे बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जिसमें कि इसमें भी केवल एक वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी 20,000 रुपये प्रति माह आपका वेतन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो 4-5 तारीख को जो इंटरव्यू होने वाला है 5 अप्रैल को, ये सारे MSc वालों के लिए है, जो MSc फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से, MSc इन्वायरमेंट साइंस से, MSc बॉटनी से, MSc इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से, ठीक है, या MSc केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी जो रहने वाले लोग, वो लोग 5 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंटरव्यू डेट है वो सभी के लिए है जो 10th 12th जिन्होंने किया है, या 12th करने के बाद जो BA BCom या सॉरी जो 10th 12th और ग्रेजुएशन MSc के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है। तो 6 अप्रैल को जो वैकेंसी रहने वाली है वो है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, जो कि इकोसिस्टम फंक्शनिंग एंड सर्विसेज ऑफ हिमालय टेम्परेट फॉरेस्ट अंडर एंथ्रोपोजेनिक चेंज ए प्लांट फंक्शनल ट्रेड बेस्ड एवोल्यूशन फंडेड बाई NMSS, जो भी ये इसके अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है फर्स्ट क्लास MSc इन फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट विद NET कुछ रहता होगा इसमें, इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। JRF लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। फर्स्ट क्लास MSc इन एग्रो फॉरेस्ट्री विद NET JRF लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, शायद ये इस लेवल का होना चाहिए, जिनको जो लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर इस लेवल के जो लोग हैं उनके लिए होगा शायद, ठीक है। जो डिजायरेबल है, नॉलेज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू ट्रैवल इन हिल्स एंड स्टे इन डिफिकल्ट क्या है टेरेन्स एंड फार ऑफ प्लेस टू कलेक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों इसमें जो मेन दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उसको रिमोट सेंसिंग का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और वो ट्रैवल जो डिफिकल्ट जगहों में और जंगलों में, पहाड़ों में ट्रैवल करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर वहाँ जाने ट्रैवल करने के लिए इच्छुक नहीं है या ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोग इसमें कोशिश मत करना। ये तो इसलिए पहले इन्होंने नोट दे रखा है इसमें कि आप लोग की फील्ड में अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कठिन जगहों में, डिफिकल्ट प्लेसों में आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए और फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक वैकेंसी रहने वाली है जिसमें कि 31,000 रुपये सैलरी रहेगी, प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस में मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। MSc जिन लोगों ने किया है, MSc अगर आपने इस रिलीवेंट जो क्राइटेरिया दिया गया है, अगर इस क्राइटेरिया को आप फिलअप करते हैं तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है, ठीक है। जो छठी वैकेंसी है वो है फील्ड असिस्टेंट के लिए, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर GDP, ग्रीन GDP एंड पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, फंडेड बाई ICFRE CS कंपार्क के थ्रू है, जिसमें कि एसेशनल क्वालिफिकेशन जो दिया गया है दोस्तों, इसमें इंटरमीडिएट विद साइंस, अगर 10th आपने 12th PCM से किया हुआ है या ZB से किया हुआ है या साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे 12th बेस वालों के लिए भी वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि एक पोस्ट है, इसमें 17,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। 70,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन ये आपको एक बार बता दूं, जो भी ये जॉब हैं ये सारी टेम्परेरी बेसिस है, किसी प्रकार का इसमें कोई गवर्नमेंट मतलब आपको परमानेंट बेस पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जो टाइम पीरियड वो लोग इंटरव्यू टाइम आपको सेट करेंगे कि आपको इतने साल के लिए रहना है, इतने टाइम के लिए रहना है, तो ये चीज़ आप इंटरव्यू टाइम पर पता कर सकते हैं, ठीक है। जो 7वीं पोस्ट है वो है सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए, ये भी 6 तारीख को इंटरव्यू रहने वाला है, 6 अप्रैल को ही ये इंटरव्यू होगा, ठीक है। पहला जो इंटरव्यू थे वो 5 अप्रैल को थी, ये 6 अप्रैल को है, ठीक। इसमें भी क्या ये है, फर्स्ट क्लास MSc इन बायोटेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लांट टिश्यू कल्चर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। MSc करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस किसमें चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्लांट एक्सपीरियंस प्लांट टिश्यू में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें भी एक वैकेंसी है, 23,000 सैलरी है इसमें भी, ठीक है दोस्तों। ये भी MSc के लिए है, MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। जो 8वीं वैकेंसी है वो है सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए है, ये भी आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन दाल वगैरह सीसो जो है इसके अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट क्लास MSc इन बायोफॉर्मेटिक्स से विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बायोफॉर्मेटिक्स आफ्टर 2 ईयर,
ठीक है। एमएससी बायो फाइवर्मेटिक्स के होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, ठीक है। इसमें भी एक्सपीरियंस कंपलसरी है। और फर्स्ट क्लास एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बायोकेमिस्ट्री आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या आपका एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपका आपने ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी उसको। आपका एमएससी करने के बाद ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें भी एक वैकेंसी है, इसका भी सैलरी 23,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। आज की जो अंतिम वैकेंसी की बात करने वाला अंतिम वैकेंसी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, ठीक है, जो कि बैचलर डिग्री इन साइंस ZBC, ठीक है, BSc ZBC वालों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। और BSc एग्रीकल्चर के लिए और जो बैचलर डिग्री है, जरूरी कंपल्सरी नहीं है BSc, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। एक वैकेंसी है, 19,000 रुपये इसमें सैलरी रहने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिला के BSc MSc, ठीक है, और 10+2 जो 12th बेस के लिए ये वैकेंसी है। तीनों फॉर्मेट में ये वैकेंसियाँ हैं, MSc के लिए, BSc के लिए और 10+2 के लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग 5 और 6 तारीख को अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जिस क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो उसका टेन्योर है, जो टाइमिंग पीरियड है कि आपको कितने टाइम के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, टेन्योर विल बी इनिशियली फॉर 1 ईयर और अप टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड विच एवर इज अर्लियर एंड मे बी एक्सटेंडेड एज पर ICFRE रूल्स, ठीक है दोस्तों। जो टाइम पीरियड है इसका मिनिमम 1 साल के लिए, वैसे 1 साल का टाइम पीरियड है, और बाकी डिपेंड करता है अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उस बेस में जल्दी भी खत्म हो सकता है आपका टाइम पीरियड, और अगर प्रोजेक्ट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो आपका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है जो ICFRE के रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर प्रोजेक्ट 1 साल के पहले खत्म हो गया तो आपको उससे पहले भी आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट 1 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका टाइम पीरियड, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो एज लिमिट है, एज लिमिट दी गई है, अपर एज लिमिट फॉर SPF जो ऊपर दिए गए हैं, जो सीनियर प्रोजेक्ट फेलो जैसे इनके नाम दिए गए, एंड जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 28, इसके लिए 32 है और इसके लिए 28 ऑन 1/6/2022 को 1/6/2022 को 28 साल, 32 साल और 28 साल इसमें मिनिमम एज, अधिकतम एज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो मैक्सिमम एज है विच इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST वर्ग के लिए भी इसमें 5 साल तक का जो रिलैक्सेबल दिया गया, मतलब आपको छूट दी गई है 5 साल की। 32 का मतलब 5 कम कर दोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 साल, जो ST के लिए 32 और 5 बढ़ा सकते हैं, और ठीक है 28 में 5 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो SC/ST के लिए ये 5 साल की छूट रहने वाली है, और महिलाओं के लिए, ठीक है, महिला फिजिकली हैंडीकेप एंड OBC, महिलाएं SC/ST वर्ग महिलाओं के लिए, फिजिकली जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए, ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 5 साल का जो एज, जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, जो नॉर्मल बेसिस पे जो दिया जाता है 5 साल की छूट, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी छूट मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। जनरल कंडीशन क्या है, अवार्ड ऑफ द फॉलोअप सी विच गवर्नड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून रूल्स एंड डज नॉट गारंटीड सब्जेक्ट एम्प्लॉई इन द इंस्टीट्यूट अंडर द काउंसिल, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी ये रूल्स रेगुलेशन रहेंगे इसके सब FRI जो देहरादून के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार की इसमें क्या है आपका कोई मतलब गारंटेड जॉब नहीं है, ठीक है। जो रूल्स ये इंस्टीट्यूट तय करेगा उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इस जॉब के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। जो कि टाइम पीरियड मेंशन किया है साफ साफ इसमें, जो कि आपको बाद में आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। बाकी अगर अधिक जानकारी के लिए आपको दोस्तों इसके जो वेबसाइट है वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब इंटरव्यू के जाते समय ये वैकेंसी क्या रहने वाला है, इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या काम रहेगा वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। अगर कुछ लगे आपको तो कमेंट कर सकते हैं, अगर जितना चाहे तो हम आपको बता देंगे, अगर जितना अगर हमें पता होगा इस बारे में, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज है तो उस चीज़ के बारे में आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर अधिक जानकारी लेनी है आपको तो आप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप जिस दिन इंटरव्यू है 5 और 6 तारीख को डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है।
जो जो चीज़ें मेंशन की गई है, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन। ठीक है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, जैसे आपका एमएससी से लेके 10th 12th बीएससी एमएससी, जो आपके जिस डिपार्टमेंट में किया, आपने जहाँ पहले काम किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आपको सब कुछ लेके जाना है। ठीक है, और फोटो भी साथ में लेके जानी है और अपना एक अपडेटेड बायोडाटा साथ में लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट वैकेंसी। ठीक है, तो आप लोग इस वैकेंसी, अगर आपके कोई दोस्त लोग अगर इस क्राइटेरिया को फॉलोअप करते हैं या फिलअप करते हैं, क्राइटेरिया में फिलअप हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं क्राइटेरिया से, तो आप लोग इस वैकेंसी को उनको शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक उनको शेयर करें, जिससे कि अगर आप लोग एलिजिबल नहीं है तो आपके दोस्त लोग एलिजिबल होंगे, तो वो लोग क्या होगा, उनके अगर आप 1 साल 1.5 साल भी इस वैकेंसी के अंदर काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।